अगर आप सुबह-सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हो, दिन भर चाय और कॉफ़ी के बिना से रहा नहीं जाता और शाम तक ऐसा फ़ील होता है कि शरीर की पूरी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक लेज़ी इंसान हो या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। हो सकता है कि आपकी बॉडी ने एनर्जी बनाना ही कम कर दिया हो और जब बॉडी एनर्जी बनाना कम कर देती है, तो उसका पहला सिम्पटम यही होता है कि आप हर वक़्त थके हुए फ़ील करते हो। चाहे आप जितनी भी नींद ले लो, चाहे आप जितना भी आराम कर लो, महसूस ऐसे होगा जैसे शरीर टूटने वाला है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस की तादाद में छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इनका काम होता है हमारे शरीर में खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना। आप माइटोकॉन्ड्रिया को अपने शरीर का पावर प्लांट भी कह सकते हो। अब ज़रा सोचिए कि अगर एक पावर प्लांट ही स्लो हो जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएगा? यही हमारे शरीर में भी होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में अच्छे से काम नहीं करते तो हमारा शरीर एनर्जी सही से बना नहीं पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप हर वक्त थके हुए और लेज़ी फील करते हो। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के मुख्य कारण होते हैं शरीर का मेटाबॉलिक हेल्थ का कमज़ोर पड़ना, ब्लड शुगर का बार-बार बढ़ना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना और फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना। ये सब फैक्टर्स मिलकर हमारे शरीर में एनर्जी के सिस्टम को डैमेज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। आपको लगेगा कि शायद उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है या नींद की कमी की वजह से है या ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से है। लेकिन असल में ये आपके शरीर के पावर प्लांट्स हैं जो उतना इफेक्टिवली अब काम नहीं कर पा रहे। अब बात आती है कि इस चीज को सही कैसे करें, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से एफिशिएंट बनाएं जैसे वो फिर से अच्छे से एनर्जी बनाने लगे। इसमें सबसे पहला स्टेप है आप सुबह को सवेरे उठकर 10 से 15 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट लें। यहाँ बात दोपहर की धूप की नहीं बल्कि मॉर्निंग की धूप की हो रही है। सुबह की डायरेक्ट सनलाइट आपके शरीर को रीसेट सिग्नल देती है जिससे एनर्जी से रिलेटेड हार्मोन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। दूसरा स्टेप है प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत करो। अगर आपके ब्रेकफास्ट में आमतौर पर बिस्किट, ब्रेड या ऐसी चीजें होती हैं जिनमें शुगर लेवल ज्यादा होता है तो उसको रिप्लेस करो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से। प्रोटीन दिन की शुरुआत में ही आपके शरीर को इनिशियल एनर्जी बूस्ट देगा। तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो है वॉकिंग या किसी भी किस्म की मूवमेंट। वॉकिंग यहाँ हम कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं करेंगे बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रेन करने के लिए। स्टडीज लगातार ये साबित कर रही हैं कि जब भी आप कोई मूवमेंट जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह करते हो तो शरीर की एनर्जी बनाने की क्षमता बढ़ने लगती है। अब जब कुछ दिन लगातार वॉकिंग या कोई भी किस्म की एक्सरसाइज करोगे तो आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। चौथा स्टेप है एक मिनरल जिसके बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर के बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है और उनमें से एक है एनर्जी प्रोडक्शन। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो इसका सीधा असर पड़ता है आपके एनर्जी लेवल पर। इसलिए अगर आपको हर वक्त थकान का एहसास होता है तो आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नट्स, सीड्स और हरी सब्जियों में आपको अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम मिल जाता है। तो अगर आपको थकान की प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये मत सोचो कि नींद की कमी है या आप सही से आराम नहीं कर पा रहे। अपने शरीर की बायोलॉजी को समझो और जो फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताए उन पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको थकान का इशू रहता है तो आप उसके लिए क्या करते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा।